बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सरकार ने उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। बिफरे अग्निहोत्री ने कहा, नौकरी छोड़ना मेरा संवैधानिक अधिकार, हाईकोर्ट जाऊंगा, इस्तीफा मंजूरी पर सस्पेंस। यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने खाली किया सरकारी आवास। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अवधूतेश्वरानंद से बदसलूकी और यूजीसी कानून के विरोध में अलंकार ने दिया था इस्तीफा। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद छोड़ने वाले अलंकार ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। डीएम अविनाश सिंह पर लगाया गाली गलौज और बंधक बनाने का आरोप। यूपी में मऊ रेप कांड में बीजेपी नेताओं के कथित दबाव बनाने का वीडियो सामने आने के बाद गरमाई सियासत। सपा ने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार पर किया तीखा हमला। पूछा, रेप विक्टिम से सेटलमेंट कराने की ड्यूटी बीजेपी ने अपने नेताओं को दी है क्या? यूजीसी कानून को लेकर स्वर्ण संगठनों का तेज हुआ विरोध। यूपी के अलीगढ़ में साध्वी प्राची की एक सभा के दौरान कुछ लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर कानून के विरोध में नारेबाजी की। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आज होगा ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आधिकारिक ऐलान। 16वें भारत ईयू समिट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की मुलाकात। देश में आज बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। 5 वर्किंग डे की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई हड़ताल। हड़ताल में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडिया बैंक सहित कई सरकारी बैंकों के शामिल होने से प्रभावित होंगी बैंकिंग सेवाएं। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक का पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मुद्दों पर चर्चा। 3 दिवसीय सम्मेलन में 120 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। सतलुज यमुना लिंक नहर मसले पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। संसद की 28 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय मीटिंग। सदन को सुचारू रूप से चलाने के साथ ही सत्र में उठने वाले अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यूपी के हापुड़ में यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज का विरोध तेज। सिंभावली क्षेत्र के बक्सर में कई घरों पर कानूनी विरोधी पोस्टर चस्पा। शंकराचार्य विवाद के बीच बोले सीएम योगी, कहा संविधान से ऊपर समझना ठीक नहीं, खुद व्यवस्था से ऊपर समझना संविधान की अवमानना, संविधान ना व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं। शंकराचार्य के समर्थन में फिर बोले अखिलेश यादव, कहा शंकराचार्य के सामने भी सरकार ने संकट पैदा किया। स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने सरकार को संकट में डाला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ, गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। अखिलेश ने कहा, कुछ लोग जाग कर भी मदहोश रहते हैं। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने जताई चिंता, कहा पीडीए के लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा, अस्पतालों में गरीबों का इलाज तक नहीं। योगी बोले, सपा शासन में अखिलेश को पीडीए की चिंता नहीं थी। शंकराचार्य विवाद पर फिर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा शंकराचार्य संगम में स्नान करें, घड़ियाली आंसू बहाने वाले संतों के द्रोही हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी पर राज्य की कानून व्यवस्था पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा, पीएम को सिर्फ चुनाव के वक्त ही राज्यों की सुध होती है। राष्ट्रपति भवन में नॉर्थ ईस्ट थीम पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के पूर्वोत्तर के गमछे के बिना पहुंचने को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। कार्यक्रम में गले में गमछा डालकर आने की राष्ट्रपति की अपील को अनदेखा कर बीजेपी ने बताया अपमान। संसद के बजट सत्र को लेकर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। शाम 4 बजे 10 जनपथ स्थित सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई बैठक।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज से 2 दिवसीय बंगाल दौरा। आज दुर्गापुर में पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक, कल वर्धमान और आसनसोल में पार्टी कार्यकर्ता बैठक में होंगे शामिल। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में जीते शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे। डिप्टी सीएम और पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी के जीते सभी 29 पार्षद पहुंचेंगे नवी मुंबई के कोंकण भवन। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीवीआईपी एंट्री के खिलाफ दायर याचिका, दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में फीस तय करने से जुड़े मामले पर जिरह, महाकाल दरबार में वीवीआईपी एंट्री पर सुप्रीम सुनवाई। राजधानी दिल्ली में यहां 13 राज्यों समेत बारिश तूफान का अलर्ट, 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में भी आज बारिश जारी रहेगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न, राष्ट्रपति मुर्मू ने फहराया तिरंगा, राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई। कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की सैन्य ताकत। आसमान में फायर जेट्स ने बनाया ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ पर उतरे पैराट्रूपर्स और सूर्यास्त्र। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर उड़ा ध्रुव हेलीकॉप्टर। गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि बने एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर दोनों अतिथियों का ग्रैंड वेलकम किया। बिहार में मोतिहारी में ग्रेजुएशन की छात्रा पर एसिड अटैक, अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत गंभीर। एक तरफा प्यार में पागल आरोपी युवक फोन नंबर ब्लॉक करने से नाराज था। बिहार के गोपालगंज में बंधक बनाकर युवती के साथ गैंगरेप, 2 युवकों ने पीड़िता के घर के सामने एक मकान में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। यूपी के मऊ में रेप पीड़िता पर दबाव डालने के आरोप में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सहित 3 लोगों पर केस दर्ज। बीजेपी नेता ने रेप पीड़िता उसके परिवार को सेटलमेंट के एवज में पैसे का ऑफर दिया था। यूपी के आगरा में प्यार में धोखा देने के शक में प्रेमिका की हत्या। पार्वती विहार इलाके से 23 जनवरी को लापता हुई थी मृतक। 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। यूपी के लखनऊ में 16 साल की लड़की की हत्या का खुलासा। डूडा कॉलोनी में रहने वाली लड़की 13 जनवरी को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। खुदकुशी दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंकी थी लाश। दिल्ली के मंडावली में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर फायरिंग। गणेश विहार में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर दीपक बंसल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 2 करोड़ की रंगदारी की मांग की। दिल्ली के सीलमपुर में रोड रेस में बदमाशों ने 2 भाइयों को मारा चाकू। गौतमपुरी के गली नंबर 6 और 7 के बीच हुई वारदात, भाई अस्पताल में एडमिट। हरियाणा के फरीदाबाद में 50 तक गिनती ना लिख पाने पर पिता ने की 4 साल की मासूम बेटी की हत्या। नौकरी पेशा पत्नी के घर लौटने पर सीढ़ी से गिरने का बहाना बनाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में चांदनी चौक इलाके में गन शॉप में धमाका, विस्फोट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। धमाके के बाद दुकान में आग लगी। यूपी के बुलंदशहर में 25 जनवरी को हुए हत्याकांड का आरोपी अपने एक साथी के साथ गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद में आरोपी जान मोहम्मद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या की। एमपी के जबलपुर में चाइना मेड चाकू के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गढ़ा इलाके के सुविधा मार्केट में चाकू के दम पर लोगों को धमका रहे आरोपी। यूपी के मेरठ में कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ है। पूर्व सांसद का पास लगाकर कार से घूम रहा था आकाश। यूपी के मऊ में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। गहनों की लूट मामले में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाश। गुजरात के अहमदाबाद में 12 करोड़ 50 लाख की कीमत का हाइब्रिड गांजा जब्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 तस्कर गिरफ्तार। 12 करोड़ 50 लाख की कीमत का हाइब्रिड गांजा जब्त हुआ।
मध्य प्रदेश की रीवा जेल से गणतंत्र दिवस के मौके पर उम्र कैद की सजा काट रहे 9 कैदी रिहा। एक कैदी को जुर्माने की रकम ना चुका पाने की वजह से नहीं मिली आजादी। यूपी के मऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सड़क हादसा, टायर फटने से नियंत्रित कार पलटी। स्थानीय लोगों ने गाड़ी में फंसे जख्मी लोगों को बाहर निकाला। खजुराहो में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्टंटबाजी करते नजर आए युवक। बोलेरो, फॉर्च्यूनर गाड़ियों से की स्टंटबाजी। राजस्थान के जोधपुर स्थित मंडोर उद्यान में मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों के हमले में मची अफरा तफरी, लोगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर अपनी जान बचाई। यूपी के झांसी में दिल का दौरा पड़ने से डिप्टी जेलर सुरेंद्र कुमार सिंह की मौत। गणतंत्र दिवस परेड के लिए वर्दी तैयार करने के दौरान पड़ा दिल का दौरा। यूपी के मेरठ में वर्दीधारी ने पेश की कर्तव्य निष्ठा की मिसाल। नाले में गिरे बच्चे को ट्रांसपोर्ट नगर थाने के इंस्पेक्टर ने बचाया। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर का क्रेज मूर्ति विसर्जन के दौरान भी दिखा। देवरिया में सरस्वती पूजन विसर्जन के दौरान बुलडोजर से मूर्ति ले जाने की इलाके में चर्चा। जम्मू कश्मीर के कटरा में बर्फबारी जारी। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के रंग में नहाई माता वैष्णो देवी मंदिर के बीच पूरी त्रिकुटा पहाड़ी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से नवयुग टनल प्रभावित। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी बर्फ गिरने की वजह से ट्रैफिक बंद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फबारी के बीच हुई अनोखी शादी। 7 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी बारात के साथ दुल्हन के गांव पहुंचा दूल्हा। हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बर्फबारी के बीच एक स्वामी भक्त डॉगी का वीडियो वायरल। चंबा में 4 दिन से भूखा प्यासा ठंड से ठिठुरता ये कुत्ता अपने मालिक के शव के पास पड़ा रहा। अमेरिका के मैनी राज्य के बेंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान हादसा। निजी विमान दुर्घटना से 7 की मौत। 8 लोगों को लेकर जाया जा रहा है बॉम्बार्डियर चैलेंजर।